सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड एंड शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित होंगे और यूं ही प्रभु के कलाम में घोषणाओं में आगे बढ़ते जा रहे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं एक वचन पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि परमेश्वर का लहू, उसका अभिषेक और उसका अधिकार हमें क्या चीज़ देता है। हालेलुया। और परमेश्वर जब राजा है तो वो भी हमें राजा होने का अधिकार देता है। उसकी बेटियां हैं हम, तो डेफिनेटली हम उसके किंग भी, क्वीन एंड किंग दोनों ही हैं। हालेलुया। आइए कलाम पाक को पढ़ें और जानें कि हमारा परमेश्वर जो राजा है वो हमें अधिकार भी देता है और उसका लहू हमें प्रोटेक्ट भी करता है और वही हमें अभिषेक से भी आशीषित करता है ना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 के 5 में लिखता है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसने हमें वो अधिकार दिया, उसका लहू हमें पापों से छुड़ाता है। आमेन। राजा के पास सारे अधिकार होते हैं। आप जानते हैं, एक राजा जब बनता है तो उस राजा के पास सारी अथॉरिटी प्राप्त होती है, सारा अधिकार उसे दिया जाता है। किंगडम के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर उसे अधिकार दिया जाता है ना। तो हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर आज हमें वो अधिकार देता है कि हम अपने घर के क्या है, क्वीन है। वो परमेश्वर को अथॉरिटी देता है। हम अपने घर के याजक हैं, पेरिस्पिस्ट हैं, और खुदा हमें राजा, आज का वचन कहता है कि परमेश्वर खुदा बाप हमें राजा बनाना चाहता है, आपको राजा बनाना चाहता है, क्योंकि वो अधिकार खुदा ने यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। संत पौलुस कहते हैं कि वो क्रूस की मृत्यु जो थी, बताती, क्रूस की मृत्यु हराने के लिए नहीं थी, क्रूस की मृत्यु विक्ट्री के लिए थी। और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए तो सारा आकाश, सारी पृथ्वी, सारे भूमंडल पर परमेश्वर ने वो अथॉरिटी को लिया। जब शैतान को लग रहा था कि यीशु क्रूस पर मर चुका है, उसे वो फील हो रहा था, लेकिन वो भूल चुका था, वो नहीं जान पा रहा था कि प्रभु क्रूस पर वो गया, वो मृत्यु को हराने के लिए गया। और ये पूरा पूरा भूमंडल पर, सारी पृथ्वी, सारे आकाश पर प्रभु यीशु मसीह का अथॉरिटी है, अधिकार है। वही अथॉरिटी आज परमेश्वर मुझे और आपको देता है। वो राजाओं का राजा है। प्रकाशित वाक्य कहता है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। जब उसने क्रूस पर मृत्यु को हराया तो संत पौलुस कहता है कि वो भूमंडल, आकाश, पृथ्वी, सारे चीज़ों का वो मालिक है। उसने मुझे और आपको बनाया, सारी अथॉरिटी उसके अंदर है। आज परमेश्वर आपको वही अथॉरिटी और वही अभिषेक आज मुझे और आपको खुदावन देना चाहता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, है ना। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर हमें अधिकार देता है और जब आप परमेश्वर के अधिकार में आएंगे, जो अथॉरिटी परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है ना, उस अधिकार की जब हम घोषणा करते हैं, उस अधिकार को जब हम कन्फेस करते हैं, तो कोई भी शत्रु की ताकत हमारे सामने टिक नहीं सकती है। तीनों मंडलों में कोई भी आपके खिलाफ नहीं हो सकता है। आप जानते हो कि बाइबल बताती कि तीसरे स्वर्ग तक उसका वर्णन है। और जब आप प्रभु के वचन का अधिकार लेते हो, उसकी अथॉरिटी को लेते हो, तो कोई भी शत्रु की ताकत मेरे और आपके सामने टिक नहीं सकती है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब पहला आदम आया, आप जानते हैं, जब पहला आदम आया उसने पाप किया और पाप की वजह से मृत्यु आई। लेकिन दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उन्होंने हमें अनंत काल का जीवन दिया, है ना। उन्होंने हमें उद्धार दिया, पापों से मुक्ति और क्षमा दिया। बाइबल बताती कि जब पहला आदम आया उसने गलती की और क्या मिला? गलती के कारण पाप, श्राप, बंधन, और हम हर चीज़ से हारने लगे थे। हर एक चीज़ से शैतान हमेशा इन्हीं चीज़ों को लेकर के क्या करता है, हमें हमें उन चीज़ों में उलझाने की कोशिश करता है, ये पापों में उलझाने की कोशिश करता है और हमेशा ये हमारे जीवन में लाने की कोशिश करता है। आप पूरे बाइबल में देखना कि बाइबल में बड़े बड़े प्रॉफिट भी इन बंधनों से, इन श्रापों से और इन हर एक चीज़ों से, पाप से, बीमारी से, श्राप से, मृत्यु से हमें छुटकारा नहीं दे पाए। आप पूरे बाइबल में पढ़ सकते हैं। लेकिन एक पर्सन आया जो प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने पृथ्वी पर आके क्रूस पर इस सब चीज़ को हरा कर हमें वो अनंत जीवन दिया। उसने हमारे पापों को, श्रापों को, बीमारी को, हर एक चीज़ को प्रभु यीशु मसीह ने लिया और परमेश्वर ने वो अधिकार
वो पिता ने वो अधिकार यीशु मसीह को दिया और सारी चीज़ों को खुदा बाप ने क्या किया, अपने अंडर में लिया, अपने बेटे यीशु के अंडर में दिया। और यीशु मसीह आज वो अधिकार मुझे और आपको देता है। हालेलुया। क्योंकि हम किसके संतान है? प्रभु यीशु मसीह की संतान है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है तो डेफिनेटली खुदा कहता है कि उसके जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु पर विश्वास करता है या उस परमेश्वर पर विश्वास करता है तो प्रभु उसको उद्धार करता है, उसके पापों को, उसके श्रापों को क्षमा करता है, उसके सारे बंधनों को प्रभु क्या करता है? तोड़ता है। प्रभु हमें हराने के लिए नहीं है, प्रभु हमें सक्सेस देने के लिए आया है। डियर पीपल ऑफ गॉड, एक बात जानना, क्रूस की मृत्यु हराने के लिए नहीं थी, क्रूस की मृत्यु हमें सक्सेस देने के लिए थी। वहाँ परमेश्वर ने शैतान को लज्जित किया, हराया और ये प्रूव किया कि वो परमेश्वर के पास सारे अधिकार है और उसने हमें विक्ट्री दे दी है। परमेश्वर ने पहले से हमें वो सारी विक्ट्री दी है जिन चीज़ों से मैं और आप अभी समय फेस भी कर रहे होंगे, किन्हीं किन्हीं समस्याओं से, उस पर भी जब आप घोषणा करते अधिकार के साथ ऑलरेडी विक्ट्री आपकी है डियर पीपल ऑफ गॉड। और परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मैं तुम्हें हराने के लिए नहीं वरन तुम्हें सक्सेस देने के लिए आया हूँ। हालेलुया। पहला आदम को प्रभु ये परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी से बनाया था और परमेश्वर ने उस मिट्टी को ब्लेस किया था, आदम को मिट्टी ब्लेस करके दिया था कि इस मिट्टी के द्वारा वो अच्छी चीज़ों को उपजाए, फलवन चीज़ों को उपजाए। लेकिन आप देखते हैं कि आदम की गलती के कारण, आदम ने जो पाप किया इस कारण मिट्टी क्या हुई? श्रापित हो गई। आप जानते हैं उस मिट्टी को श्रापित उसने अपने ही बेटों को वहाँ उसने दफनाया। ये बात को हम और आप जानते हैं, जब पहला आदम से गलती हुई वो मिट्टी को क्या कर दिया? वो लहू श्रापित किया। लेकिन दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर अपनी जान दी तो बाइबल बताती है कब्र से लोग जी उठे। मतलब प्रभु यीशु का लहू जब उस जमीन पर गिरा जो श्रापित था वो भी ब्लेसिंग में बदल गया। और जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान दिया, बाइबल बताती है पूरे न्यू टेस्टामेंट में देखना कई मरे और मुर्दे लोग जी उठे। यीशु का लहू जैसे जमीन पर गया, वो जो जमीन श्रापित थी वो जमीन आशीषित में बदल गई और मरे हुए व्यक्ति भी जी उठे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। डियर पीपल ऑफ गॉड, मेरे और आपके जीवन में भी वो समय बहुत जल्दी आता है जब हम और आप प्रभु के साथ एक साथ उसके राज्य पर जाएंगे। बहुत जल्दी हम उस तुरही की आवाज़ को सुनेंगे और तुरही की आवाज़ को सुनते ही कई मुर्दे जी उठेंगे, सारी कब्रें तड़क उठेंगी और हम सब एक समय प्रभु के साथ उसके स्वर्ग में उसके राज्य पर जाएंगे, क्योंकि वही हमारा असली घर है। हालेलुया। पहला आदम बंधुआई और पाप को लाया, लेकिन दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह है उसने हमें रॉयल्टी दी और वो रॉयल्टी खुदा बाप मुझे और आपको देता है। परमेश्वर ने हमारे पापों को, श्रापों को, बंधुआई को तोड़ डाला और आज वो मुझे और आपको वो रॉयल्टी, वो किंग के घर का, घराने का अधिकार, उसका वारिस, उसका सदस्य मुझे और आपको बनाता है। कि वाह, वंडरफुल, ग्रेट। परमेश्वर ने मुझे और आपको वो अथॉरिटी दी है कि हम अब रॉयल परमेश्वर के, वो रॉयल ब्लड मेरे और आपके अंदर में बहता है। क्यों? पता है, क्योंकि हम और आप अब पाप के दासत्व में नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। और प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने अपनाया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। आप परमेश्वर के संतान है डियर पीपल ऑफ गॉड, और परमेश्वर आपके संग और साथ चलता है डियर पीपल ऑफ गॉड। वचन बताता है कि प्रभु ने इस समय मुझे और आपको क्या क्या एक रॉयल्टी खुदा हमें देने जा रहा है। यीशु छुटकारा देने जा रहा है। यीशु जहाँ भी होते थे, बाइबल बताती जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने कदम रखा वहाँ तुरंत छुटकारा, तुरंत डिलीवरेंस, तुरंत चंगाई, है ना, श्रापों से मुक्ति, बीमारों से छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। परमेश्वर जहाँ चाहते थे वो ये सारी चीज़ें तुरंत होती थी। पता है, आप पूरे बाइबल पढ़ लेना, परमेश्वर ने कई अंधों को आंख दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़े को चलाया, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया। इवन मरे हुए रियायर की बेटी को, लाजर को भी परमेश्वर ने जिलाया। इवन एक विधवा के बेटे को भी प्रभु ने जिलाया। ये कैसे हुआ? जहाँ जहाँ यीशु गए वहाँ छुटकारा तय था। यानी यीशु मसीह ने हमें वो छुटकारा दे दिया है। हालेलुया। बस हमें वचन पर विश्वास करना, घोषणा करना और अपने अधिकार को पहचानने की आवश्यकता है ना। तो इस राजा का अभिषेक मुझे और आपको कैसे मिल सकता है? राजा का अभिषेक सबके लिए नहीं है डियर पीपल ऑफ गॉड। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कल मैं अपने स्तर ग्रुप में इस बात को ऑनलाइन में समझा रही थी कि राजा का अभिषेक हर किसी के लिए नहीं है। राजा का अभिषेक उसी को मिलता है जो सबसे ज़्यादा परमेश्वर के प्रति नम्र होता है, और उस टाइम भी वो नम्र होता है जब प्रभु से कुछ भी नहीं प्राप्त होता है।
कई बार हमें प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता तो हम अफ्रेड हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति करना, फेलोशिप करना, चर्च जाना, फास्टिंग करना छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना के उत्तर न मिलने के बावजूद भी 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20-25 साल हो गए, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप अपने परमेश्वर पर ईमान रखें, नम्रता के साथ उस खुदा के साथ चल रहे हो, तो डेफिनेटली परमेश्वर का अभिषेक आपके और मेरे जीवन पे आएगा। मैं आपको एक गवाही बताती हूँ, मेरी भी एक प्रार्थना का उत्तर 4 साल से नहीं आई थी, लेकिन मैं निरंतर प्रार्थना कर रही थी। मुझे लग रहा था अब आ जाएगा, तब आ जाएगा। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गए, आपको पता 2 साल बीते, 2.5 साल बीते, इवन ऐसे करते 4 साल बीत गए। और एक 4 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे अपने प्रार्थना का उत्तर दिया। और जब मुझे प्रार्थना का उत्तर मिला, आपको सच बताती हूँ, उस समय उस रिजल्ट में परमेश्वर ने बड़ी बरकत दी, बड़ी ब्लेसिंग को और बड़ी गवाही को मेरे लिए प्रभु ने तैयार करी। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आज आपको इंकरेज करती हूँ, अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं भी आ रहा तो भी गिव अप मत करना, तो भी गिव अप मत करना, निरंतर प्रार्थना करना। मैंने अपने स्तर में बताया कि किस प्रकार माँ मोनिका, जो संत मोनिका जी थी, उन्होंने अपने बेटे ऑगस्टिन के लिए निरंतर प्रार्थना की थी। उनके बेटे बहुत बिगड़े हुए थे, 16 ईयर्स से वो बिगड़े हुए थे, और उनकी माँ उनको बिगड़ते हुए देखने के बावजूद भी निरंतर निरंतर दुआएं कर रही थी। और एक टाइम ऑफ प्रेयर संत ऑगस्टिन के जीवन में आया। 32 साल की उम्र में उनके जीवन में चेंजेस आया, और परमेश्वर ने वचन के द्वारा उनका जीवन बदला। उनकी माँ चाहती तो गिव अप कर सकती थी, लेकिन उसकी माँ ने गिव अप नहीं किया। उनकी माँ ने निरंतर उसके लिए दुआ किया, और यही दुआ के कारण आज उनको संत की उपाधि भी दी जाती है। हालेलुया। डियर पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको धीरज भी देता है। कई बार प्रार्थना को उत्तर इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि प्रभु आपके जीवन से बड़ा कुछ तैयार करना चाहता है। वो धीरज को देना चाहता है, वो पेशेंस आपके अंदर क्रिएट करना चाहता है, और एक बड़ी बड़ी टेस्टमनी मेरे और आपके लाइफ से प्रभु तैयार करना चाहता है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रार्थना को उत्तर न मिलने के बाद भी वो फिर भी शांत रहकर दुआएं करता है और प्रभु के प्रति नम्र रहता है, उसे अभिषेक मिलता है। कोई आपके खिलाफ कुछ भी बोले और आप चुप रहते हैं, कोई आपकी मिनिस्ट्री के बारे, आपके बारे, आपके परिवार वाले, कलीग वाले, फ्रेंड सर्कल, कोई भी आपके विरुद्ध कुछ भी बोलता है, पर उस जगह आप साइलेंट रहते हैं और परमेश्वर पर ही भरोसा रखते हैं। परमेश्वर आपको नम्र बनाता है और आपको अभिषेक देता है। मेरी सेवकाई में कई लोगों ने मेरे ऊपर भी बहुत सारे झूठे आरोप लगाए, गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। जब मैं सब सबको सुनती थी, मेरा दिल बहुत आहत होता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक दिन बात करी सॉरी, माफ़ी चाहूँगी। परमेश्वर ने मुझसे एक दिन बात करी और प्रभु ने कहा, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने मुझसे एक बात कहा, बेटा ज्योति, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी गवाही आप ही परमेश्वर देगा। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग तुम्हारी निंदा बदनामी करे, एक टाइम आएगा वही लोग तुमसे दुआएं करवाएंगे। और सचमुच प्रभु ने इसे फुलफिल भी किया। जिन लोगों ने बदनामी करी थी, बहुत सारे इल्ज़ाम्स लगाए थे, आज वही लोग आते हैं दुआएं करवाने के लिए। उन्होंने अपनी गलतियों को भी माना। डियर पीपल ऑफ गॉड, जब आपके विरुद्ध कोई कुछ लोग बोलते हैं ना, आपकी मिनिस्ट्री के बारे, आपके बारे, या किसी भी क्षेत्र में बोलते हैं ना, आप साइलेंट रहो। और जब आप साइलेंट रहेंगे तब परमेश्वर आपके लिए लड़ता है, तब परमेश्वर आपके आगे खड़ा हो जाता है। इसीलिए कहते, एक जगह कहता है, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध यहोवा का है। यस डियर पीपल ऑफ गॉड, आपको साइलेंट रह के दुआ करना है ना। और जब आप साइलेंट होकर दुआ करते हैं तो खुदावन आपको ब्लेस करता। दाऊद सबसे नम्र व्यक्ति था, पता है। दाऊद परमेश्वर के प्रति इतनी दीवानगी थी, वो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था और वो परमेश्वर के प्रति हमेशा नम्र बना रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसे इज़राइल का राजा घोषित किया, और इसी दाऊद के वंश से हमारे प्रभु यीशु मसीह आए। आपको पता, दाऊद से गलती हुई थी, लेकिन उस गलती को उसने हम्बली एक्सेप्ट किया और उसने कहा, मैं प्रभु के हाथों में ही रहना ज़्यादा उचित समझता हूँ। डियर पीपल ऑफ गॉड, प्रभु से मत भागिए, प्रभु में भागिए। आप प्रभु से भागोगे, आप दुष्ट के चुंगल में फंस जाओगे, लेकिन आप प्रभु में भागोगे तो हर प्रकार की विपत्ति से बचोगे और ब्लेसिंग को अपने जीवन में पाओगे। हालेलुया। यीशु का लहू सिर्फ ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए नहीं, यीशु का लहू सबके लिए बहा। हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो उसका लहू सबके लिए है। यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों का परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह सारे सृष्टि का, सारे जगत का, हर एक व्यक्ति का परमेश्वर है। हालेलुया। जब राजा का अभिषेक आपके और मेरे जीवन में आता है, तब हम ऑटोमेटिक परमेश्वर हमें
नम्र भी बनाता है। और आपको पता है, और जब राजा का अभिषेक आएगा तब आप गोलियत को भी हराएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम किसी चीज़ पर नहीं, वरन हम किस पर भरोसा रखते हैं? न हम रथ पर, न हम घोड़े पर, वरन हम अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखता है। आपकी नम्रता, आपका हम्बलनेस, जब आप लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, हर क्षेत्र में जब आप हम्बलनेस बनते हैं, तब वहाँ आप प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर को, यीशु मसीह के प्रेजेंस को दर्शाते हो। आमेन, हालेलुया। मैंने कहा ना, जब आप हम्बल बनते हो और आप हम्बली सबसे ट्रीट करते हो, अपने परिवार से, ऑफिस में, हर जगह, कलीसिया में, जब आप इसको ट्रीट करते हैं तो आप परमेश्वर के कैरेक्टर को, उसकी उपस्थिति को आप दिखाते हैं। ये अभिषेक आपको मिल जाता है। हालेलुया। जब आप हम्बल बनते हैं, लोगों के साथ, परिवार के साथ, कलीसिया के साथ हम्बलता में चलते, तो आप प्रभु के कैरेक्टर को और उसकी उपस्थिति को दिखाते हैं। और जब ये चीज़ आपके अंदर आती है ना, आप पूरे परिवार में अलग दिखोगे, सबसे डिफरेंट दिखोगे। हालेलुया कहती हूँ, प्रभु यीशु की स्तुति कहती हूँ। जब आपके ऊपर वो प्रभु का फेवर, अनॉइंटिंग आएगा, आप घर में सबसे डिफरेंट दिखेंगे, सबसे अलग चुने हुए दिखेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं, गोत्र 12 थे लेकिन राजा एक ही था, यूसुफ। आप देख लो, गोत्र 12 थे लेकिन राजा कौन बना? यूसुफ। क्योंकि यूसुफ सबसे हम्बल रहा। वो अपने परिवार के प्रति, हर क्षेत्र में राजा के प्रति, अपने जिसके जिसके अंडर में रहो सबके प्रति वो नम्र बना रहा। प्रभु क्या करता पता? प्रभु सबसे पहले आपको बदलता है, उसके बाद भीड़ को बदलता है। परमेश्वर आपके अंदर सबसे पहले हम्बलनेस का काम करता है। परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है। परमेश्वर आपको चेंज करता है। आप दूसरों को चेंज मत करो, पहले आप प्रभु में चेंज होइए। और जैसे आप प्रभु में चेंज होंगे ना, परमेश्वर ऑटोमेटिक भीड़ को भी बदलेगा। इट मीन्स आपके परिवार को भी बदलेगा। हालेलुया। सोचो वो आपको कितना ब्लेस करेगा जब आप नम्र हो जाएंगे और आप में जब प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर, आप में प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ, बोली, प्रेम दिखने लगेगा। तो आप सोचो कितने ब्लेस्ड है। आप जहाँ भी कदम रखेंगे, आप तो अपने लिए आशीषित होंगे ही। सबसे बड़ी बात है, आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरेंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। ये टाइम आपके बदलने का टाइम है। आपको पता है, यीशु के भाई इसके अगेंस्ट में थे, दाऊद के भाई इसके अगेंस्ट में थे, लेकिन ये लोग, यूसुफ और दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहा था, उसका परमेश्वर ने सीजन बदल दिया। जो लोग, जो भाई लोग उसके खिलाफ थे, यूसुफ के खिलाफ थे, दाऊद के खिलाफ थे, एक टाइम प्रभु ने उसका सीजन बदला और यही भाई लोग इनके फेवर में, इनके नीचे रहे। हालेलुया। जितने लोगों ने आपकी बेइज्जती करी है, जितने लोगों ने आपकी निंदा करी है, जितने लोग आपको नहीं समझते हैं, आज आपका सीजन बदलने जा रहा है। आज परमेश्वर वो फेवर आपको देने जा रहा है ताकि आपकी जिंदगी बदले। और परमेश्वर जैसे यूसुफ के भाइयों को यूसुफ के अंडर कर दिया, दाऊद के भाइयों को दाऊद के अंडर कर दिया, उसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में भी करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको सबसे अलग रखा है, डियर पीपल ऑफ गॉड। उससे आप पसंद हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित हो। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको पसंद करता है और आज वो आपको सारे अधिकार देता है। किस पर? बीमारी पर, श्राप पर, बंधुआई पर, हर चीज पर खुदा बाप आपको आज वो अधिकार दे रहा। राजा का अभिषेक आज आपके ऊपर है। आज इस वचन को जितने सुन रहे हैं, मैं सच कहती हूँ, आज आपके ऊपर राजा का अभिषेक है। हर गलत चीजों पर परमेश्वर आज आपको अथॉरिटी दे रहा है, आज आपको अधिकार दे रहा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको जुबान पर भी अधिकार दे रहा। अपने जुबान को ब्लेसिंग के इस्तेमाल कीजिए, अपने जुबान के उस अधिकार को समझिए, है ना। आज प्रभु हर चीज़ पर आपको वो अथॉरिटी दे रहा है। अपने जुबान से आप ब्लेसिंग को खोलोगे तो वो स्वर्ग से खुलेगा और पृथ्वी पर भी खुलेगा। अपने जुबान से आप किसी चीज़ को पृथ्वी में बांधोगे, वो स्वर्ग में बन जाएगा। खुदावन आज आपको वो अभिषेक के साथ वो अथॉरिटी भी परमेश्वर पिता देना जा रहा। भजन संहिता 22 में लिखता है कि सभी के ऊपर परमेश्वर है, सभी चीज़ों के ऊपर हमारा परमेश्वर यहोवा है। समय से मत डरिए, खुदा यहोवा समय से परे है। मैं आपसे कहती हूँ कि आप किसी चीज़ से मत डरो क्योंकि आपका परमेश्वर इन समयों से परे है। अभिषेक जुओं को तोड़ती है, अभिषेक आपके बंधनों को तोड़ती है। और जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा, आप उस अभिषेक को रिसीव करते हो तो वचन बताता है कि परमेश्वर आपको जुबान पर अथॉरिटी देता है और जुबान के द्वारा आप अपने बॉन्डेजेस को तोड़ सकते हैं। क्योंकि अभिषेक
बंधनों को तोड़ती है। और जब अभिषेक आता है आपके ऊपर, अभिषेक जब आएगा तो आपको परमेश्वर बुद्धि देगा। मैं एक चीज़ बता रही, विस्डम और नॉलेज दो अलग चीज़ें। नॉलेज तो आप पढ़ के ले सकते हो, लेकिन विस्डम ईश्वर के भय मानने से ही आती है। जब आपके ऊपर अभिषेक रहेगा, अभिषेक आता है तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर परमेश्वर बुद्धि से भी आशीषित करता है। परमेश्वर ने सुलेमान को जैसे बुद्धि से आशीषित किया, आज खुदा आपको भी ब्लेसिंग देता है बुद्धि से। क्यों पता है? क्योंकि आज परमेश्वर आपको अभिषेक करता है। और जितने लोग इस वचन को सुनकर रिसीव करें, डेफिनेटली परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल विजडम से भी आशीष करेगा। डियर पीपल ऑफ गॉड, आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे बुद्धि से भी आशीषित करें। आमेन। अभिषेक के साथ आपको पता है फेवर भी मिलता है। जब आपके जीवन में अभिषेक आता है तो परमेश्वर का फेवर, उसका अनुग्रह आपको मिलता है। मेरे प्रियो, यहोवा ने कहा वो आपके लिए हर चीज़ को पूरा करेगा। और वो अभिषेक, वो अथॉरिटी जब आपके ऊपर आती है तो आपको फेवर, आपको अनुग्रह, सब कुछ आपको मिलेगा। एक दिन आने वाला है जब वो टाइम आएगा जब आप सुपर नेचुरल फेवर को अपने लाइफ में देखेंगे। और ये तब होगा जब ईश्वर के वचन को आप मनन करेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, फेलोशिप करेंगे, दुआएं और फास्टिंग करेंगे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप नम्र बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें, फेवर, अभिषेक, अथॉरिटी, सब कुछ आपका है। हालेलुया। प्रभु जब आपके लिए काम करता है ना, तो उसे कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। प्रभु जब आपके लिए काम करता है तो ऑटोमेटिक परमेश्वर का फेवर आपके पास आता है। अभिषेक आपको सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन भी देता है। याबेस ने भी दुआ करी थी, आपको पता है याबेस बड़ी तकलीफ़ों में पैदा हुआ था, और याबेस ने एक दुआ प्रभु से कही थी कि ऐ खुदा मुझे बुराई से बचाना, और परमेश्वर ने उसे बुराई से बचाया। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं आपको सच कहती हूँ, बुराई से भी परमेश्वर ने उसको बचाया। और परमेश्वर आज आपको भी वो सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन, वो फेवर आज परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रभु आपका सीजन तक ले जाने के लिए ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है। जहाँ आपकी मंजिल है वहाँ तक प्रभु आपको पहुँचाने के लिए सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन आपको देने जा रहा है। और वो प्रोटेक्शन के अंदर वो फेवर को, वो अनुग्रह को आप अपने जीवन में देखोगे, ताकि वहाँ जहाँ प्रभु ने जिस मंजिल के लिए मुझे और आपको चुना है वहाँ आप सेफली पहुँच जाओ। हालेलुया। प्रभु कहता है अगर लेट कर रहा है, अगर प्रभु आपके दुआओं को उत्तर देने के लिए लेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। अगर दुआओं का उत्तर लेट से आ रहा है, डेफिनेटली परमेश्वर मेरे और आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। और पता है जब अभिषेक आएगा, अथॉरिटी का इस्तेमाल करोगे, उसके फेवर में चलोगे, तो प्रभु आपको कहता है हर जगह वो आपको ऑनर देगा। और जो इज्जत आपने खोई है वो इज्जत परमेश्वर दोबारा आपको दिलाएगा। ये परमेश्वर का फ़ायदा है आपके और मेरे लिए। डियर पीपल ऑफ गॉड, मैं सिस्टर ज्योति आज आपको इंकरेज करते हुए कहती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। अब जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं तो सुपर नेचुरल फेवर, सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन, सुपर नेचुरल अथॉरिटी, हर चीज़ों को आप प्रभु में पाएंगे, क्योंकि आप उस राजा के बेटे और बेटियाँ। और जब राजा किंगडम का है तो किंगडम आपका भी है। उस राजा के अथॉरिटी में आ जाइए, वचन की अथॉरिटी लीजिए, वचन की घोषणाएं करें, और आज परमेश्वर आपके ज़ुबान को भी ब्लेस करता है। तो डियर पीपल ऑफ गॉड, इस अभिषेक, इस अथॉरिटी में और उसके लहू में अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपने ज़ुबान को ब्लेसिंग के इस्तेमाल कीजिए और खुदावन के सामने हम्बल बनिए। जैसा दाऊद हम्बल बना, दानियल बना, वह बाइबल बड़ी पड़ी है ऐसे लोगों से जो परमेश्वर के प्रति हम्बल थे, और खुदा ने उनके जीवन में बड़ी बड़ी कामों को किया, बरकतों को दिया और अथॉरिटी दी। आज मैं सिस्टर ज्योति आपको इंकरेज करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको वो सारी अथॉरिटी, अनॉइंटिंग दी है, बस उसका इस्तेमाल प्रभु की उपस्थिति में रहकर, उसकी हुजूरी में होकर, नम्र होकर करे, तो ये सारे फेवर, सारी अथॉरिटी आपकी है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको, सारे भाई बहनों को परमेश्वर ब्लेस करें। और आप अगर इस वचनों से आशीष होते हैं तो दूसरों को भी शेयर करें और मुझे कमेंट करें। आपके कमेंट से मैं भी आशीषित होती हूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। सबको जय यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। सबको जय यीशु।